बहुत बड़ा या मेगा अर्थक्वेक जिसको हम बोलते हैं उसका खतरा है। सबसे पहले तो इस बारे में मैं एक बात कहूँगा कि ये जो छोटे छोटे ज़लज़ले ट्रिमर्स वीकेंड से ये जो आ रहे हैं अर्थक्वेक ट्रिमर्स, और इनको हम फोरशॉक बोलते हैं। जब कोई बड़ा अर्थक्वेक, कोई मेजर अर्थक्वेक किसी रीजन में आएगा तो उससे पहले ये एक निशानी होती है। लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो छोटे छोटे ज़लज़ले आ रहे हैं किसी भी जगह, जैसे हमारा कश्मीर वैली या नॉर्थ वेस्ट हिमालयन जो रीजन है, ये सिस्मिकली वेरी एक्टिव है सो फार एज अवर अर्थक्वेक्स आर कंसर्न। लेकिन ये एक जो सिट्रस बिल्टअप हो रहा है किसी जगह में, ये रिलीज़ करने में, वो सिट्रस जो रिलीज़ हो रहा है इनकी वजह से उसमें काफ़ी सारा मदद भी करेगा, तो उसमें भी ये एक रोल प्ले कर सकता है कि अर्थक्वेक कोई बड़ा ना आए। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ अर्थक्वेक, वो कह रहे हैं कि 1555 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। जो हमने मैनस्क्रिप्ट्स, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मैनस्क्रिप्ट्स हमने देखे हैं, या पिछला जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमने देखा है, उसकी मदद से हमें ये पता चला कि वो सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया है कश्मीर वैली में, विच हैज़ हिटेड नॉर्थ और साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर कश्मीर वैली। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर दैन 7 था। और उसके बाद हम सिक्वेंशली अगर हम चलेंगे तो हमारे सोपोर एरिया में, जिसको हम बारामूला अर्थक्वेक भी कहते हैं, वो 1885 में आया था और उसकी शिद्दत थी रेक्टर स्केल पे 6.2 मैग्नीट्यूड और 6.3 मैग्नीट्यूड, और उसमें ग्रेटर दैन 3000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। और उसके अलावा हमें जो रिकॉर्ड मिलता है वो छोटे छोटे अर्थक्वेक्स तो कंटिन्यूसली आते हैं, लेकिन ये मेजर जो अर्थक्वेक्स हमारे इस एरिया में आए हैं, उसके बाद हमें 1967 में इस्लामाबाद, या जिसको हम अनंतनाग भी कहते हैं, वहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था। उसकी रेक्टर स्केल पे भी शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमें मिलता है डेटा, जो 2005 अर्थक्वेक, मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक आया है यहाँ पे, और वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली आया था, और उसने मुजफ्फराबाद को हिट किया, और उसने साउथ ईस्ट और कश्मीर वैली का साउथ जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसको भी हिट किया था। लेकिन वो साइंटिस्ट्स का मानना है, जहाँ तक मेरी इल्मियत का ताल्लुक है, वो कह रहे हैं कि ये जो कश्मीर सीस्मिक गैप है वो बिल्कुल वैकेंट है। तब से ये बिल्कुल वैकेंट है। इसका एक साइड मानते हैं हम, ये जो धर्मशाला अर्थक्वेक 1905 में आया था, और मिडल मिस तब यहीं पे थे, वहाँ पे मतलब हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे थे, तब वो अर्थक्वेक आया था। और मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक जो 2005 में आया था, जिसकी रिक्टर स्केल पे शिद्दत थी 7 आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइव्स लॉस हुई थी। लेकिन जो कश्मीर सीस्मिक गैप है वो बिल्कुल वैकेंट है, और सो फार एज आवर हिस्टोरिकल डेटा प्लस जो सो मेनी जियोमॉर्फिक फीचर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी मदद से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा या मेगा अर्थक्वेक जिसको हम बोलते हैं उसका खतरा है। सर, तो जैसे कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर 4 सिस्मिक लेवल पे आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है अर्थ में, तो आपका इसमें क्या कहना है कि क्या यहाँ पर है कि पॉसिबिलिटीज़ की मेजर अर्थक्वेक आ सकता है? मेजर अर्थक्वेक जहाँ पे हमारी स्टडी का, जो हमने प्रीवियस स्टडी भी की है, उसका एक मेजर पोर्शन हम कह सकते हैं कि हाँ, अर्थक्वेक का खतरा बदस्तूर है, तो हमें कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन उतना भी ज़्यादा हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें लोकल लेवल पे तैयार रहना चाहिए। हर किसी टाइम पे हमें कुछ भी हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन हमें वो एटलीस्ट अपने आप को तैयार करना है इस बारे में, क्योंकि अर्थक्वेक का जो एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली दैट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो और देयर में बी सम 100 years or 10 years or 15 years after we will have a mega earthquake। लेकिन ये हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली टाइम, सिर्फ हम बेस्ड ऑन स्टडी कह सकते हैं कि दिस रीजन इज़ वेरी मच सिस्मिकली एक्टिव। ठीक सर, तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इस चीज़ की वजह से, जो कि अर्थक्वेक्स आप देख सकते हैं हो रहे हैं बैक टू बैक, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी लोगों तक इसके, राइट, उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है उनको चाहिए कि वो पैनिक ना हो, वो अच्छे से रहें, लेकिन ये जो मेनली जो सेंसिटिव जो होते हैं ना, किसी जगह अलाइनड कोई भी हो, चाहे फोटोग्राफ हो या किसी जगह हो, वहाँ पे कोशिश करें ना रहें, या बच्चों को
एहतियात के साथ रखें। स्पेसिफिकली ये जो हमारा कश्मीर वैली का जो बेसन है, इट इज़ बाउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स, है ना। लेकिन जो इसका मेन पोर्शन है, मिसाल के तौर पर सेंटर जो इसका है पार्ट, दैट इज़ बाउंडेड बाय और दैट इट इज़ बेसमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड और वी कैन से वीकली कंसोलिडेटेड करेवा फॉर्मेशंस। ठीक है, ये एक खतरा है। उसमें सीस्मिक जो ये लिक्विफैक्शन पोटेंशियल हम उसको बोलते हैं, उसमें खतरा है। लेकिन पैनिक लोगों को नहीं होना चाहिए। किसी भी समय लोगों को डिटर्मिनेशन दिखानी चाहिए और उसमें हिम्मत दिखानी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है लोग यहाँ से भाग भी रहे हैं बाहर, लेकिन ये तो इट इज़ नॉट, मुझे नहीं लगता ये ठीक है उनके बारे में, ये यहाँ से जाए तो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।